अब तक हमारे द्वारा 15 प्रश्नों पर विचार कर लिया गया। हम बात करें प्रश्न नंबर 16 की। यह प्रश्न सामान्य प्रश्न जरूर है, लेकिन एक्स में होने की वजह से महत्वपूर्ण भी बन जाता है। कह रहा है कि किस धन पर एक्स वर्ष में एक्स प्रतिशत दर से साधारण ब्याज एक्स रुपए होगा। यानी कि हमें मूलधन ज्ञात करना है जिसका ब्याज एक्स रुपए दिया गया है, समय एक्स वर्ष दिया गया है और दर एक्स प्रतिशत दी गई है। यानी कि ब्याज एक्स रुपए, दर एक्स प्रतिशत और समय एक्स वर्ष। हमसे किसकी अपेक्षा की गई है? मूलधन की हमारे द्वारा अपेक्षा की गई है कि हम मूलधन बताएंगे। तो हमें मूलधन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। मूलधन का फॉर्मूला होता है 100 गुणा ब्याज बटे दर इंटू समय। तो 100 गुणा ब्याज बटे दर इंटू समय। एक्स से एक्स कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बच गया? 100 बटा एक्स, और यही क्या चीज होगी? हमारा मूलधन होगा। पहला ही ऑप्शन रहेगा ए। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखते हैं क्या कहता है। वह धन क्या होगा जिस पर 5% वार्षिक दर से एक दिन का साधारण ब्याज 1 रुपया होगा। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न। यानी कि एक दिन का ब्याज 1 रुपया है। हमारे पास दर क्या है? 5%। हमारे पास ब्याज कितना है? 1 रुपया है। और हमारे पास समय कितना है? 1 दिन है। जैसा कि हम जानते हैं कि समय दिन में नहीं होना चाहिए, समय वर्षों में होना चाहिए। या तो हम क्या करें, समय के वर्ष बदल लें। और कल बताया भी गया था हमारे द्वारा कि दिन को वर्ष में, माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देते हैं और दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग देते हैं। या तो हम इसे 365 से भाग दे दें, या फिर थोड़ा सा सोच ले। क्या सोच ले? जो सोचेंगे वो ज्यादा इजी पढ़ना है। कैसे? देखिएगा, 1 दिन का ब्याज 1 रुपया, 5 दिन का ब्याज 5 रुपए, 10 दिन का ब्याज 50 दिन का ब्याज, 100 दिन का ब्याज, 200 दिन का ब्याज, 300 दिन का ब्याज, 360 दिन का ब्याज, 365 दिन का ब्याज, 1 साल का ब्याज। यानी कि 1 साल में 365 दिन माने गए सामान्यतया। तो 1 साल का जो ब्याज होगा, यानी कि हम इसे 1 दिन को किस में बदल लें? 1 वर्ष में बदल लें। तो ब्याज की जगह हम क्या कर देंगे? 365। या तो ब्याज की जगह 365 कर दे, और या समय को 1 वर्ष में बदल लें, या फिर क्या करें, 1 दिन को वर्ष में बदले तो सीधा 1/365। और वो बट्टा पलट कर कहां जाएगा? ऊपर। आना तो आई के साथ ही है, गुना में। हमें क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए। तो मूलधन का सूत्र क्या होता है? 100 गुणा ब्याज बटे दर इंटू। तो 100 गुणा ब्याज कितना निकला? दर कितनी थी? समय कितना था? किससे काट दिया जाए? 73 बार कटेगा। और जब 100 से गुना करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 7300 रुपए। हमारा आंसर आ जाएगा। और कौन सा ऑप्शन रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा हमारे पास। अब बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 18 कैसा है। अपने आप होने वाला है तो छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। पर अफसोस
करवाना पड़ेगा। कह रहा है एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए एक ही दर पर उधार लिए। उसने ले तो लिए, किसी दर पर उधार ले लिए, लेकिन बाद में देखा कि कुल ब्याज जो निकला वो कितना बना, 1020 रुपये कुल ब्याज था। तो हमसे अपेक्षा की गई है कि वो दर ज्ञात करें। दर हमारे पास नहीं है। जब दर हमारे पास नहीं है तो दर की जगह हम क्या लिख लेंगे, आर। भाई एक्स क्यों लिखे, समय नहीं है तो वहां क्या लिख ले, टी, ताकि हमें पता चले टी फॉर टाइम। दर गायब है तो उसकी जगह आर, मूलधन गायब है तो उसकी जगह पी या एक्स लिख ले तो पता चल जाएगा ये चीज मूलधन पूछिए। तो चलिएगा पहला पढ़ें, क्या लिखा है। पहली बार मूलधन कितना था, दर का पता नहीं था इसलिए समय कितना था, 2 वर्ष। तो बटा में क्या आना था, इतना ब्याज बनेगा। फिर दूसरी बार कितने रुपए दिए, दर कितनी थी वही थी, लेकिन अब समय कितना था, बटे तीसरी बार रुपए कितने कर दिए, दर वही, अब समय बटे, और इस ब्याज को टोटल जोड़ें तो बनना चाहिए 1020 रुपए बनना चाहिए था। ओके, हम इसे हल करते हैं, देखते हैं। 4 दूए 8 आर, 1 0 से 1 0 कट गई, 11 5 55, 2 5 10, तो 11 दूए 22 क्या प्लस 12 छिके बराबर 1020। हम आर आर जोड़ते हैं तो हमारे पास आर कितने हो गए, 102 आर हो गए, और इधर है 1020 रुपए थे ना ये। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, तो बताएं 1020 ये किस में पड़ा है, और गुणा वाली चीज अगर बराबर को क्रॉस करती है तो कहां जाती है, भाग में चली जाती है। प्लस वाली बराबर को क्रॉस करे तो माइनस वाली बराबर क्रॉस करे तो गुणा वाली, और भाग वाली बराबर को क्रॉस करे तो गुणा में चली जाती है। 102 10 क्या था, इसलिए क्या लिखेंगे, अगर टी होता तो क्या लिखते, वर्ष। प्रश्न संख्या 19 पढ़िए और आगे बढ़िए। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। करेक्ट, 2 शब्द फिर से रिपीट करूंगा आपके सामने, हालांकि कई बार बता चुका हूं लेकिन बार बार बताऊंगा। एक होता है किस धन और एक शब्द आता है किसी धन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज, इनके बीच में संबंध क्या है या अंतर क्या है, किस धन में और किसी धन में। किसी धन का मतलब होता है कोई एक धन है, और किसी धन का मतलब होता है, किसी धन का मतलब है कि कोई एक धन है, और किस धन का मतलब होता है कि वो धन हमें ज्ञात नहीं है, हमें उस धन को ज्ञात करना है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस धन का। एक तो होता है आप किसी से मिले और आप किस से मिले। आप किस से मिले, इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है आप किस से मिले थे, और आप किसी से मिले, इसका मतलब आपको बताया जा रहा है कि आप किसी ना किसी कैंडिडेट से मिले थे। ओके, तो चलिएगा, कह रहा है कि किस धन का 3 सही 3/4% वार्षिक दर से 2 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210, यानी कि रेट 3 सही 3/4। इसे हम क्या लिखेंगे, 4 तिये, ये तो होता है गुना और ये हो जाता है, तो 4 तिये प्लस 3/4। हम 3 सही 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 15/4। इसी प्रकार समय 2 सही 1/4
3 वर्ष, तो 3 दुए 6 और 1 बटे 3 वर्ष। इसी प्रकार हमें और क्या दिया गया है, ब्याज 210 रुपए। 4 ही चीजें होती है, 4 ही कंपोनेंट होते हैं सामान्यतया, मूलधन होता है, दर होता है, समय होता है और ब्याज होता है। उसमें से दर, समय और ब्याज हमारे पास है तो क्या नहीं है। वैसे भी प्रश्न में क्या पूछा गया था, किस धन का, यानी क्लियर हो रहा था अभी हमसे क्या पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है। तो क्या मूलधन का फॉर्मूला ध्यान में है, 100 गुणा ब्याज की जगह कितना लिख दिया जाए, बटा दर की जगह 15 बटे, चलो लिख देते हैं एक बार यहां पर, गुना 3। अगली लाइन में फिर से करेक्शन कर रहे हैं, 100 गुणा 210 बटे 15, ये बटे 4 पलट कर ऊपर, 3 पलट कर ऊपर। केवल सिंपल सी कैलकुलेशन बचेगी, 7 तिया 21, 15 दुए 30, 12 दुए 3 चौके 12, 12 दुए 24 के आगे 2 जीरो। इसका मतलब हमारा जो मूलधन होगा वो 2400 रुपए होगा, जिसका ब्याज 210 रुपए होगा, और हमारा ऑप्शन रहेगा डी। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं, थोड़ा सा हटकर है प्रश्न सामान्य प्रश्नों से। कह रहा है कि हरीश ने 800 रुपए 12% वार्षिक दर पर उधार लिए तथा गोपाल ने 910 रुपए 10% वार्षिक दर पर उधार लिए। हरीश ने तो 800 रुपए लिए और गोपाल ने 910 रुपए लिए, दोनों की अलग अलग दर थी। कुछ समय बीता तो उसके बाद दोनों का मिश्र धन समान हुआ। क्या समान हुआ, ब्याज समान नहीं था, ब्याज तो अलग अलग होगा क्योंकि उसके तो रुपए 800 लिए हुए थे, उसके रुपए 910 लिए हुए थे, इसका मतलब दोनों का मूलधन अलग अलग था। अगर ब्याज समान हो गया तो मिश्र धन भी क्या रहेगा, अलग अलग ही रहेगा, क्योंकि उसका धन 110 रुपए कम था तो मिश्र धन भी 110 कम ही रहेगा। लेकिन दोनों का मिश्र धन समान था। हमें समय का पता नहीं है, पिछले सवाल में हमें क्या पता नहीं था, दर का पता नहीं था, तो हमने क्या माना था, आर माना था। अब समय का पता नहीं है तो क्या मानेंगे, टी मानेंगे। तो दो कंसेप्ट अलग अलग चलेंगे। पहले में पहला कौन है, हरीश। हम बात करें हरीश के लिए, मूलधन 800, दर 12%, समय पता नहीं इसलिए क्या लिखेंगे, टी बटा करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ब्याज बन गया। ठीक है। इसी प्रकार गोपाल, इसी तरह स्थिति किसकी तैयार करते हैं, गोपाल की तैयार करते हैं। तो गोपाल का धन कितना था, दर कितनी थी 10%, समय उसका भी पता नहीं था तो टी बट्टा, यह दोनों का क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, SI आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। अब कह रहे हैं कि कितने सालों बाद, टी वर्षों बाद दोनों का क्या समान होगा, मिश्र धन। यानी कि हमें इसका भी मिश्र धन पता करना है, इसका भी मिश्र धन पता करना है, दोनों मिश्र धन को बराबर लिखना है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया तो ब्याज आ गया 12 8 96 टी, SI आया दोनों का। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया
91t। हमें दोनों का क्या समान करना है? मिश्र धन समान करना है। मिश्र धन समान करना है तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज, और इधर भी मूलधन प्लस ब्याज। तो क्या 800 और 96t जुड़कर 896t हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे, क्योंकि इसकी प्रकृति और इसकी प्रकृति अलग अलग है। क्योंकि यह चरीय प्रकृति का है और यह केवल और केवल अंकीय प्रकृति का है, जुड़ेंगे नहीं। कह रहा है कि मिश्र धन दोनों का क्या है? समान है। तो हमने बीच में निशान लगा दिया बराबर का। चलिए आगे चलते हैं। 96t माइनस 91t, 910 माइनस 800, t कितने बचे? 5t। कितने बचे? हमें क्या मिला? t बराबर 110 बट्टा 5। काटेंगे तो कौन से पहाड़े से कट जाएगा? तो क्या मैं t बराबर 22% लिख दूं? क्या लिखना होगा? क्यों लिखना होगा? क्योंकि अब हमें इंडिकेट कर रहा है कि t वर्ष है, समय है। अगर हम लोग x माना होता हम लोगों ने, तो हो सकता है कि ऑप्शन में ज्ञात समय करना होता और ऑप्शन 22 आके पहला ऑप्शन 22% होता। हम किसको जान देते? फटाफट 22 पर गौर करते 22% को ओके कर देते, क्योंकि हमें दिमाग से निकल गया होता, क्योंकि x का मान 22 आया। अब हमें ध्यान में रहेगा t 22 है, t का मतलब टाइम 22 है, तो अपने आप ही लिखा जाएगा 22 वर्ष। यह हमारा ऑप्शन रहेगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है 21 नंबर। तो क्या कह रहा है? पढ़िएगा। तेरा साधारण ब्याज की दर 10% है। कितने समय में साधारण ब्याज किसका? मूलधन का। किसका? मूलधन का। स्पष्ट लिखा हुआ है, किसका? मूलधन का। और जिस पर डिपेंड होता है वो कहां मिलता है? नीचे। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। यहां पर जो है वो एक तो मूलधन, एक हमें मिलनी है दर, एक समय, और एक इश्यू होता है किसका? ब्याज का। 4 कंपोनेंट होंगे। अब जरा गौर करना थोड़ा सा। कह रहा है कि साधारण ब्याज किसका? मूलधन का। यानी कि ब्याज जो है वो किस पर डिपेंड है? मूलधन पर डिपेंड है। और जिस पर डिपेंड होता है वो कहां मिलता है? नीचे। हमारा पूरी बॉडी जो हमारे पैरों पे डिपेंड है वो नीचे है। आगे समझ में। तो ये कितना बता रहा है? 0.12 पॉइंट उड़ाएंगे तो बटा में असल में ये क्या बन गया? 125 बट्टा 1000। तो मूलधन कितना बन जाएगा? 1000। और ब्याज कितना बन जाएगा? 125। तो मूलधन हो जाएगा हमारे पास 1000 और ब्याज हो जाएगा 125। क्या वैल्यू गायब है हमारे पास? दर कितनी दे रखी है? 10% हमारे पास दर है और समय नहीं है। तो हम डायरेक्ट समय का फॉर्मूला लगाएंगे, 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन इंटू दर, और कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न। किसी धन पर 12.5 वर्ष का साधारण ब्याज किसका? धन का। कह रहा है देखो वही बात आ गई सेम ही, कि साधारण ब्याज किसका? धन का। किसका? धन का। और वो भी कितना? 3/4। किसका? धन का। कौन? साधारण ब्याज। यानी कि साधारण ब्याज जो है वो किस पर डिपेंड है? धन पर डिपेंड है। तो धन कहां मिलना चाहिए? नीचे। तो बताएं मूलधन कितना लिखेंगे? 4। और ब्याज कितना लिखेंगे?
3। दर और समय में से कौन है? समय हमारे पास है और दर हमें ज्ञात करनी है। 12.5 वर्ष, तो 12.5 वर्ष को 12 दुए 24 और 1 25/2। 2 पलट कर बाद में कहां चला जाएगा? हमें ज्ञात क्या करनी है? दर। दर का सूत्र क्या होता है? बटे इंटू टी। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर ज्ञात करेंगे। प्रश्न संख्या 23। चलिए क्या कह रहा है? कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ध्यान दें, यहां पर थोड़ी सी एक चीज को समझें और नोट कर लें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। जब प्रश्न में हो जाता है, हो गया, हो जाता है, हो गया, बन जाता है, बन गया इत्यादि की चर्चा करें, हो जाता है, बन जाता है, हो गया, बन गया इत्यादि की चर्चा करें, तो वह मिश्र धन की बात कर रहा है। क्योंकि हमारे पास मान लिए मैं कहूं भी मैंने कुछ धन जमा कराया, मेरा धन 500 रुपए हो गया, इसका मतलब 500 रुपए हो गया, यानी कि धन तो था लेकिन अब वो 500 बन गया, यानी कि मूलधन और क्या जुड़ गया उसमें? ब्याज। और जब प्रश्न में अधिक मिलता है, जब प्रश्न में अधिक मिलता है, ज्यादा मिलता है, अतिरिक्त मिलता है, लाभ होता है, जब प्रश्न में अधिक मिलता है, ज्यादा मिलता है, अतिरिक्त मिलता है, लाभ होता है, मुनाफा हुआ, फायदा हुआ, लाभ कमाया इत्यादि की चर्चा करे, तो वह ब्याज की बात कर रहा है। अब यहां किसकी चर्चा की जा रही है? प्रश्न में देखिएगा कि कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। देखिएगा, मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन। क्या कह रहा है? देखो, कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। हो जाता है यानी किसकी बात कर रहा है? वो मिश्र धन की। यानी कि अगर आपने 1 रुपया जमा कराया तो 3 गुना 3 रुपए हो जाएंगे। अगर आप 100 जमा कराते तो 300 हो जाते। अगर आप 1000 जमा कराते तो 3000 हो जाते। अगर आप x जमा कराते तो 3x हो जाते। अगर आप 333 जमा कराते तो 999 हो जाते। लेकिन सबसे बेस्ट किससे रहेगा? 1 और 3 से। क्योंकि जब भी आप जो मर्जी ले लीजिएगा, 5 ले लीजिएगा, 3 गुना 15 कर लीजिएगा, लेकिन बाद में क्या होगा? 5 और 15 ऊपर नीचे ही आने हमेशा ही, और भाग जाएगा तो आना तो लास्ट में कितना है? 1 और 3 ही रहना है। 3 गुना हो गया मतलब 1 का 3 हो गया, 5 गुना हो गया 1 का 5 हो गया, 15 गुना हो गया 1 का 15 हो गया। आपने बैंक में रुपया जमा कितना कराया? हो कितने गए? इसका मतलब ब्याज के कितने मिले? किस दर पर मिले? पता नहीं है, लेकिन समय 10 वर्ष था। हमें ज्ञात क्या करनी है? दर। दर का सूत्र क्या होता है? 100 गुणा ब्याज। ब्याज की जगह 2, मूलधन इंटू समय, 0 से 0, तो R का मान कितना आ गया? और R किस यूनिट में होगा? प्रतिशत में। तो हमारा आंसर रहेगा 20%, जो कि कौन सा ऑप्शन रहेगा? ए।
चलिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, वही चलेंगे, सामान्य सा है, वही बातें रहेंगी। फटाफट वैल्यू लिखते हैं और आंसर निकालते हैं। कह रहा है कितने वर्ष में, यानी कि हमें अब क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। 10% दर से कोई धन जो है वो कितने गुना हो जाता है, 3 गुना। वही बात लिखते हैं, मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन। हमें कह रहा है कोई धन 1 रुपया कितने वर्ष में, सॉरी ज्ञात करना है, लेकिन दर कितने गुना हो गया, तो x मानेंगे तो 3x, 100 मानेंगे तो, लेकिन हम लोग क्या मानेंगे, तो कितना कर लेंगे, तो कितना रह गया, हमें ज्ञात क्या करना है, टाइम। टाइम का सूत्र होता है 100 इंटू ब्याज बटे मूलधन इंटू दर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा है, साधारण ब्याज की किस दर पर, वही बातें रह जाती है, मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन, किस दर पर दर याद करनी है। कह रहे 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, मूलधन 1 2 गुना हो गया तो मिश्र धन 2, तो ब्याज भी 1। ज्ञात क्या करना है, दर 100 गुना मूलधन गुना समय। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कह रहे हैं। किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 30% है, तो बताओ वह कितने समय में मूलधन के समान हो जाएगा। एक साथ 2 बातें पूछ ली, यानी कि इसमें 2 प्रश्न हल करवाए हमसे। पहले क्या हल करवाया गया है, देखिएगा, मूलधन, दर, समय और ब्याज, बस इतनी सी बात करवा रहा है। क्या कह रहा है, देखो कि किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज, तो समय कितना लिख दे, 6 वर्ष का साधारण ब्याज, मूलधन का 30% है, तो बताओ अब हमें मूलधन क्या मानना पड़ेगा, क्योंकि 30% है, बात प्रतिशत की चल रही है, इसलिए हमें मूलधन को क्या मानना चाहिए, 100। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 30। हमें ज्ञात क्या करनी है, दर। यहां हम दर ज्ञात करने वाले हैं, तो देखिए दर का सूत्र क्या रहता है, 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन इंटू 100 से कितनी बार, तो हमारी दर कितनी आ गई, ये हमारा आंसर नहीं है, ये तो कह रहा है भी दर 5% है। फिर देखो क्या कह रहा है प्रश्न आगे, तो बताओ वह कितने समय में मूलधन के समान होगा। मूलधन कितना था, दर कितनी लेनी है, कितने समय में, अब समय ज्ञात करना है, किसके समान होना चाहिए, जो ब्याज 100 का 30 था, अब वो ब्याज 100 का 100 ही होना चाहिए। दूसरा प्रश्न बन गया। अब इस प्रश्न में हमें ज्ञात क्या करना है, समय। समय का सूत्र क्या होता है, 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन इंटू दर। तो बताइए कितना आ गया, तो बताओ कितने सालों में। अब देखो ये तो था एक गणित के तरीके से कि पहले हमें क्या दिया गया था, दर नहीं दी गई थी, तो हमने क्या ज्ञात कर ली, दर ज्ञात कर ली। फिर हमसे वो दर यूज करवा के और ब्याज अलग करके और हमसे क्या पूछ लिया, समय पूछ लिया, याद कर दिया, 2 बार फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। अब हम इसको ओरल करते हैं, कर सकते हैं क्या ओरल। 100 रुपए थे, 6 सालों में ब्याज कितना बना भाई, 100 रुपए का 6 साल में ब्याज कितना बना, 6 सालों में 30 बना, तो 12 सालों में, 18 सालों में 90, 18 सालों में 90। आगे समझ में,
यानी कि 6 सालों में 30 रुपए बन रहा था। 6 साल में 30 रुपए बन रहा था, तो 2 साल में कितना बनेगा? 10 रुपए। 90 तो पहुंच ही गए। 18 सालों में 90। अब हमें कितना ब्याज और चाहिए? 100 ब्याज करना, 10 और चाहिए, कितने साल और लगेंगे? तो बताओ टोटल कितना समय लगा? 20 साल। ओरल भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि गणित आए तभी करें इस तरह के सवाल को। 6 सालों में 30 रुपए बने। एक एक नियम से भी कर सकते हैं। देखो गौर करें, एक एक नियम से कैसे करेंगे अपन लोग कि ब्याज बना हमारा 30 रुपए, ब्याज बनने में समय लगा हमारा 1 में लगेगा, और पूरा कितना चाहिए? तो 100 में कितना लगेगा? 20 वर्ष। इस तरह के डबल टाइप के प्रश्न होते हैं। चले आगे बढ़ता हूं। मार्कर होना चाहिए, देखना। प्रश्न संख्या 27 की बात कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। साधारण ब्याज की दर 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दी जाए तो हरीश की वार्षिक आय 2,500 रुपए बढ़ जाती है। मूलधन ज्ञात करो। जरा सोचो इस प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं। पहले दर 10% थी। मान लिया हरीश को ब्याज 10,000 रुपए मिल रहा था। 10% दर से 10,000 रुपए ब्याज मिल रहा था। अब दर बढ़ा के कितनी कर दी? 12.5% कर दी। तो ब्याज भी कितना मिलने लग गया? 12,500 मिलने लग गया। कितना ब्याज बढ़ गया अभी हमारा? 2,500 रुपए, 2,500 रुपए ब्याज बढ़ गया। अब जरा देखो ये 2,500 रुपए किसकी वजह से बढ़ा? 10% की वजह से बढ़ा कि 12.5 की वजह से बढ़ा? दोनों की वजह से ही नहीं बढ़ा। यह बढ़ा 2.5% की वजह से। भी 10 दर थी उससे कोई ब्याज था, 12.5 थी उससे कोई और ब्याज था, लेकिन जो 2,500 रुपए ब्याज आया 2,500 रुपए, वो किसकी वजह से आया है? 10 और 12.5 का जो अंतर है कि पहले 10 दर थी उससे 12.5 हुई है, तो 2.5% दर बढ़ी है, उससे ब्याज कितना बढ़ गया? तो देखिएगा मूलधन का पता नहीं है, हम दर की जगह कितना लिख लें? 2.5%। ब्याज की जगह कितना लिख लें? 2,500 रुपए। और समय कितना होगा? देखो दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो क्या होता है? वार्षिक आय शब्द दिया होगा। वार्षिक आय शब्द होता है। वार्षिक आय का मतलब क्या होता है? 1 साल की आय, यानी कि बड़ी बड़ी बात की समय कितना होगा? 1 वर्ष। हमें ज्ञात क्या करना है? मूलधन। तो बताएं मूलधन के लिए क्या करोगे? 100 गुणा ब्याज बटे दर इंटू समय। पॉइंट उठाऊंगा तो एक 0 लग जाएगी। 25 से काटा एक बार और इंटू 100 से किया तो कितने हो गए? तो बताएं मूलधन कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपए मूलधन हो जाएगा। सेम इसी प्रकार 27 के बाद 28, 29 इसी तरह से चलने हैं। थोड़ी थोड़ी चर्चा उनकी कर लेते हैं। प्रश्न पढ़े क्या कह रहा है। यदि ब्याज की दर 11.5 से 10% हो जाए, दर क्या होगी? बढ़ गई कि घट गई? दर घट गई तो ब्याज में फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा। कितने का नुकसान हो रहा है? देखिएगा 55, 55.5 का, तो 55.5। तो देखिएगा मूलधन यहां भी पता नहीं है, लेकिन यहां दर कितनी लिखनी पड़ेगी हमें? 11 और 10 का अंतर, 11.5 और 10 का अंतर 1.5। तो ब्याज का अंतर कितना दे रखा है? 55.5। समय पता है? पढ़े? नहीं दिया हुआ होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कितना समय लेना है? हमेशा 1 वर्ष लेना होता है। क्या चीज गायब हो गई? मूलधन। 100 गुणा ब्याज दर गुणा समय
प्रश्न संख्या 29। देखिएगा, यदि ब्याज की दर 8 से 7.25 हो जाए, 7 सही 3/4, 7 सही 3/4 क्या होता है? 7.25 होता है। तो बताओ, वही बात सेम की सेम, मूलधन, दर, समय, ब्याज। समय तो 1 वर्ष ही रहेगा, मूलधन ज्ञात करना है, दर पहले कितनी थी, अब कितनी है? 7.75, क्योंकि 7 सही, देखिएगा 7 सही 3/4, 100 से गुना किया तो ये पॉइंट खत्म बन जाएगा, कितना? 7.75। तो बताएं दर कितनी हो जाएगी? 0.25 हमारी दर रह जाएगी। समय 1 वर्ष है, ब्याज कितना बता रहा है? दर कम हुई है, तो ब्याज में फायदा होगा कि नुकसान? नुकसान होगा। कितना होगा नुकसान? 61.5 का। हमें ज्ञात क्या करना है? सूत्र कौन सा लगाएंगे? 100 इंटू ब्याज बटे दर इंटू समय, और हमारा आंसर आ जाएगा। चलें, अब देखिएगा 30 नंबर प्रश्न, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, इसी तरह का ही प्रश्न है। अभी हमने क्या किया? दर में अंतर किया था। अभी हमने क्या किया था? दर में अंतर किया था और ब्याज का अंतर था। भी दर कम ज्यादा होगी तो ब्याज भी कम ज्यादा होना है। भी कोई धन है, अगर उसकी दर ज्यादा करेंगे तो ब्याज बढ़ेगा और कम करेंगे तो ब्याज घटेगा। अगर ब्याज बढ़ा तो हमें फायदा होगा, और ब्याज घटा तो हमें नुकसान होगा। लेकिन अगर दर वही रहे, समय कम ज्यादा करें तो, समय बढ़ा दें तो ब्याज ज्यादा मिलना है, और समय कम कर देंगे तो ब्याज कम मिलेगा। अगर समय ज्यादा करेंगे तो ब्याज में फायदा होना है, और समय कम करेंगे तो ब्याज में नुकसान होना है। वही बातें प्रश्न पढ़े, क्या कह रहा है प्रश्न अगला? कह रहा है किसी धन का 15% दर से 15 माह के साधारण ब्याज से 21 माह का साधारण ब्याज 450 रुपए अधिक है। यानी कि मूलधन का तो पता नहीं है, दर कितनी है? 15%। टाइम, अब गौर करें, टाइम का अंतर है। 15 महीने का कोई ना कोई ब्याज था, 21 महीने का कोई ना कोई ब्याज है, उन दोनों का डिफरेंस कितने रुपए है? 450 रुपए। कह रहा है 15 महीने के ब्याज से 21 महीने का जो ब्याज है वो 450 रुपए ज्यादा है। 450 रुपए ज्यादा है, इसका मतलब ब्याज ज्यादा है। तो ये 450 रुपए क्या चीज है? अंतर है। किसका अंतर है? 21 माह माइनस 15 माह, यानी कि 6 माह का है। तो हम 6 माह को क्या लिख सकते हैं? यानी कि 1/2 वर्ष। कितने रुपए? हमें ज्ञात क्या करना है? मूलधन का सूत्र क्या होता है? 100 इंटू ब्याज बटे दर इंटू 2 पलट कर ऊपर। कितने रुपए आ जाएगा भाई? 6000 रुपए मूलधन हमारा हो जाएगा, और ऑप्शन रहेगा हमारा बी। अब देखना भाई, प्रश्न नंबर 31 और प्रश्न नंबर 32 गौर करना जरा सा। एक जैसे प्रश्न है और हम उन्हें 2 तरीकों से करेंगे। एक तो रहेगा हमारा ओरल तरीका, और एक रहेगा हमारा पूरा प्रोसेस। देखिए क्या है कि 1050 रुपए का 4 वर्ष पश्चात 1470 रुपए हो जाते हैं। यानी कि रुपए कितने थे हमारे पास? 1050, 4 साल तक रुके तो कितने हो गए? 1470 रुपए हो गए। पहले हम इसको ओरल करवाएंगे या पहले डिटेल में करवा दें? डिटेल में करवा देते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 31, मूलधन
दर, समय, ब्याज, मिश्र धन। कोई 1050 रुपए 1470 यानी कि 1470 हो जाते हैं, मतलब ये क्या चीज है? मिश्र धन। रुपए कितने थे? 1050, हो कितने गए? 1400। तो ब्याज के कितने रुपए बन गए? कितने समय के? हमें क्या चीज पता नहीं है? दर पता नहीं है। नहीं जी, अभी दर पता नहीं है। वो कह रहा है दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए। पहले जो दर आएगी, अगर 5% आएगी तो हम 7 करेंगे, अगर 9 आएगी तो हम 11 करेंगे। दर में 2% की वृद्धि करेंगे, पहले हमें पता नहीं है। हमने दर ज्ञात की 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा समय। 1 0 से 105 चौके, इसका मतलब दर कितनी आ गई? 10% हमारी दर आ गई। अब हमारा प्रश्न अलग बनेगा। अब प्रश्न आगे पढ़ो, क्या कह रहा है? यदि दर 2% बढ़ा दी जाए, यानी कि मूलधन तो कितना ही रखा जाए? 1050। दर पहले कितनी थी? अब इसे कितना कर दिया जाए? समय का पता या है वही समय है। तो कह रहे बताओ अब मिश्र धन कितना हो जाएगा? चलते हैं वापिस कैलकुलेशन करते हैं। ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ओके, गुणा कर देते हैं अपन लोग। कितने रुपए बन गए अभी ब्याज के? 504। पहले मिश्र धन कितना हो जाना चाहिए? अब 1050 प्लस 504 है ना, तो कितने हो जाएंगे? 1554 रुपए हो जाएंगे। ये तो हमने की कैलकुलेशन कंप्लीट मेथड से। अब हम इसी कैलकुलेशन को बिल्कुल शॉर्ट में कर देते हैं। जितनी एक सी जगह पे कहीं मेरे से गलती हो गई भाई, हैं? ये मेरे विचार से चलो अभी चेक कर लेते हैं भाई। इसमें जोड़ना, इसमें एक मिनट अपने चेक कर लेते हैं, दूसरे तरीके से भी चेक कर लें क्या आंसर आ रहा है, अपना भी पता चल जाएगा अपने को। देखिए अपना धन था कितना? 1050 रुपए थे। बढ़े कितने? 2%। कितने परसेंट बढ़े? 2 ही तो परसेंट बढ़े थे। तो 2% की वजह से जितना ब्याज कितना बढ़ेगा देखते हैं। 2% की वजह से 4 साल में कितना ब्याज बढ़ जाएगा? तो देखते हैं। 8 5 40 यानी कि 84 रुपए और बढ़ जाएंगे। जितना पहले धन था वो तो है ही है, उस 2% की वजह से हमारा धन कितना और बढ़ जाएगा? 84 और बढ़ जाएगा। पहले कितना था? 1470 था, 84 और बढ़ जाएगा तो 1554 रुपए हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल से तरीके से कर दिया भी। कॉमन सेंस की सी बात है कि जो पहले दर थी उससे कोई ना कोई मिश्र धन तो है ही है। कितना है? 1470 है। मूलधन 1050 था, उसकी कोई ना कोई दर थी जिससे मिश्र धन कितना था? 1470 था। हमने दर कितनी बढ़ाई? तो प्रभाव किसका पड़ेगा? 2% का ही पड़ेगा। कितने साल तक?
4 साल तक। तो हम केवल 1050 का उस 2% का 4 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। तो वो कितना आया? 84। इनकी 2% दर बढ़ी तो 84 रुपए ब्याज बढ़ेगा। 84 रुपए ब्याज बढ़ेगा तो पहले वाली दर से कितना था? 1470 थे। 84 और बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 1554। अगला सवाल ओरल करते हैं, बिल्कुल ओरल करेंगे। यहां करते हैं अपन लोग अगला सवाल। क्या हो रहा है देखो, कह रहा है कि 2000 रुपए है, किसी ब्याज की दर से 5 वर्ष पश्चात 2600 रुपए हो जाते हैं। यदि दर 3% और बढ़ा दी जाए तो बताओ मिश्र धन कितना होगा? देखो भाई, 2000 रुपए थे हमारे पास, जो भी दर थी उससे 5 साल में हमारे पास मिश्र धन कितना था? 2600 तो था ही था। हमने दर कितनी और बढ़ा दी? कितने रुपए की दर बढ़ाई है? 2000 की 3% दर बढ़ाई। कितने साल तक बढ़ी रही? 5 साल तक बढ़ी रही। तो देखते हैं कितने रुपए का ब्याज का फर्क आ जाएगा। कितने रुपए का फर्क आ जाएगा? मतलब हमारा ब्याज कितना और बढ़ जाएगा? तो बता सकते हैं कि नया मिश्र धन कितना हो जाएगा? 2900 रुपए मिश्र धन हो जाएगा। अगर डिटेल में करेंगे पूरा का पूरा, मूलधन कितना लें? 2000, मिश्र धन कितना लें? 2600, समय कितना लें? 5 वर्ष, और पहले क्या ज्ञात करें? दर। फिर वही मूलधन, वही समय, और दर कितनी बढ़ा दें? 3%। पहले दर आएगी 6%, अब 3% और बढ़ा देंगे तो नई दर कितनी हो जाएगी? 9%। उसका फिर ब्याज ज्ञात करेंगे तो आएगा 900 रुपए। मूलधन 2000, ब्याज 900, तो मिश्र धन 2900। ये पड़ा। केवल हमने क्या किया, जब हमने दर 3% बढ़ाई है तो 3% का ही ब्याज ज्ञात कर लिया केवल। वो कितना फर्क पड़ा हमारा? 300 का। तो हमने 300 रुपए क्या कर दिए? और बढ़ा दिए। तो 300 और बढ़ा दिए तो हमारा मिश्र धन कितना बन गया? 2900।